प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पिछले कालांश में लाख का घर यह पाठ पढ़ चुके। इस पाठ में हमने देखा कि दुर्योधन हर घड़ी पांडवों पर ईर्ष्या करता है। पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने हेतु वह कई योजनाएं बनाता है। तो आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा पाठ 11 भाग 1 पांडवों की रक्षा का अध्ययन शुरू करेंगे। तो इस पाठ में पांडव अपने आप को बचाकर किस प्रकार भवन के बाहर निकलते हैं यह बताया गया है। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। तो देखो, पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। तो पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत जा रहे थे। तब सभी नगर के लोग हस्तिनापुर छोड़कर उनके साथ निकले। फिर बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। तो बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहना सभी ने मान लिया और नगरवासियों को फिर से लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। तो विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने का उपाय सिखा दिया था कि किस तरह से उससे हम बच सके। फिर वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। तो पांडवों के आने की खबर से वारणावत के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका बड़े ठाठ से स्वागत किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। तो देखो, जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। तो लाख का भवन बनकर तैयार नहीं हुआ था, तब तक पुरोचन ने पांडवों को रहने के लिए दूसरे घर में प्रबंध किया था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया और जब लाख का भवन तैयार हुआ तब पुरोचन पांडवों को लेकर वहां गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे
खूब ध्यान से देखा। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उस भवन को अच्छी तरह से देखा, खूब ध्यान से देख लिया। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। तो विदुर की सारी बातें उन्हें याद थी युधिष्ठिर को। भवन को ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि इस भवन में जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों का प्रयोग किया हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। तो युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने भीम को यह बात बताई कि यह भवन जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है, और साथ ही वह सावधान करते हुए बोला कि हम जानते हैं कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे युधिष्ठिर ने भीम से कह दिया। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा। तो पुरोचन को जरा भी पता नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसके षड्यंत्र को जान चुके हैं। तो मौका मिलते ही हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। तो परंतु हमें विचलित नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण शत्रु के मन में शंका पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वाणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। तो युधिष्ठिर की सलाह को कुंती सहित सभी भाई मानते हैं और लाख के भवन में ही रहते हैं। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वाणावत नगर में आ पहुंचा, और इसी बीच विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर वाणावत आ जाता है और वह अपना परिचय युधिष्ठिर को दे देता है और कहता है कि हस्तिनापुर से आप रवाना होते समय विदुर ने सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे
अच्छे मित्र होने का सबूत है, ऐसा वह कह देता है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। और वह कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपकी रक्षा का प्रबंध करने आया हूँ, ऐसा वह उन्हें कह देता है। अभी आगे देखते हैं। देखो, इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। पुरोचन ने लाभ के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। तो इसके बाद कारीगर ने महल के अंदर जाकर सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। तो सुरंग बनवाई उन्होंने और उस रास्ते से पांडव चार दीवारों और खाई को लांघकर सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक यह बात की खबर न होने पाई। तो यह काम इतनी सावधानी और खूबी से हुआ कि पुरोचन को इस बात की खबर ही नहीं लगी। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। तो लाख के भवन के द्वार पर ही पुरोचन का रहने का स्थान था और इसलिए पांडवों को भी रात भर हथियार लेकर सतर्कता से रहना पड़ा वहां पर। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। तो एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। तो पुरोचन ने सोचा कि इनका काम तमाम करने का यानी मार डालने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है, परंतु युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया और युधिष्ठिर की बात मानकर माता कुंती ने भोजन का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया और नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया, भोजन को बुलाया गया। ऐसे लगा जैसे कोई उत्सव है। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी
सो गया। अभी सभी कर्मचारी खा पीकर गहरी नींद में सो गए और पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। तो आधी रात में ही भीमसेन ने भवन को क्या कर दिया, आग लगा दी और पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते से वहां से निकल पड़े। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। तो भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया, यानी आग ने सारे भवन को लपेट लिया। पुरोचन के रहने के मकान को भी आग लग गई। तो पुरोचन का जो मकान था उस मकान को भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। तो सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और आग की लपेटी देखकर हाहाकार मचाने लगे। फिर कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। तो लोग कौरवों की निंदा करने लगे और उनसे क्रोध करने लगे, उनकी बुराई करने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया और देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया और पुरोचन का मकान भी जल गया और पुरोचन खुद भी आग में मर गया। तो यहीं पर हम पांडवों की रक्षा भाग 1 यह पाठ आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।